एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी सैफुल्लाह पर धार्मिक गोलीबारी की आवाज गूंजने अब लगी है। उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर ने आज सैफुल्लाह और दूसरे लड़कों के परिवार वालों से मुलाकात की। मौलाना ने मोहल्ले के लोगों को जमा करके एक तरह से एनकाउंटर के फर्जी होने का ऐलान कर दिया और कहा कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उलेमा काउंसिल ने मुठभेड़ का सच सामने लाने के लिए अफसरों के नार्को टेस्ट की भी मांग रखी है। काउंसिल का सवाल है कि सैफुल्लाह के पिता डर से बेटे से दूर रहे और शव तक लेने से इनकार कर दिया। 2 दिन पहले पुलिस और एटीएस ने सैफुल्लाह को मुठभेड़ में लखनऊ में मार गिराया था। हालांकि आईएस से संबंधों को लेकर पुलिस और एटीएस के बयान मतभेद से भरे थे, लेकिन आज मुठभेड़ पर ही सवाल उठ गए हैं और ये सवाल उलेमा काउंसिल की तरफ से उठाए गए हैं। उलेमा काउंसिल ने ये सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कहा मौलाना ने। हाउस की तर्ज पर एक फर्जी इनकाउंटर है और ये सरकारी आतंकवाद है। आप देख रहे हैं कि जिस जगह मैं खड़ा हूं इमरान के घर पे, रात में इमरान आता है और पुलिस आती है सुबह और उनके घर वालों को बैठाल करके टेम्पू में लेके चली जाती है। ये पूरे तौर पे एक मनगढ़ंत कहानी है। मैं सैफुल्लाह के वालिद से मिलके आ रहा हूँ, यहाँ इन लोगों से मिलने आया था। ये पूरे इनकाउंटर की मुझे ये बताया जाए, जितने हथियार दिखाए गए हैं उतना हथियार रखने के बाद अगर वो आतंकवादी था, जंगले के पास पुलिस वाले घूम रहे हैं, क्या वो ये कहा जा रहा क्रॉस फायरिंग भी हो रही है, तो क्या वो पुलिस वालों पर कुछ तो गोली चलाता? अंदर वो किस पे गोली चला रहा था? ये इस बात की अलामत है कि पुलिस वालों ने रात में उसको घर में होस्टेज कर रखा था और पुलिस वाले अंदर से गोली चला रहे थे। जो फोटोज आए हैं बाहर, जिस तरह बकरा ज़बह किया जाता उस तरह दीवार पे खून है। आप लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये पूरा इनकाउंटर फर्जी है। उलेमा काउंसिल ने फर्जी एनकाउंटर इसे करार दिया है और एक नया मोड़ इसमें आया है। लेकिन सैफुल्लाह के पिता और भाई पुलिस की बात पर विश्वास कर रहे थे, उन्होंने शव तक लेने से मना कर दिया था। दोनों की बात सुनिए। कि हमने कभी उनसे बात नहीं की और इतना नाराज़ के समझिए कि फिर हमने उनकी लाश तक लेना नहीं। मैं अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये काम गलत किया उन्होंने, ये बात। और आप हमारे चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका बेटा की डेथ हो गई हो उसके चेहरे में फ़र्क होगा। आपने हमारे चेहरे से अंदाज़ा लगा होगा कि जो देश हित के खिलाफ हो हम उसको पसंद नहीं करते। बड़ी मेहनत से ईमानदारी से पाला आपने उसको। और सैफुल्लाह के भाई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उलेमा काउंसिल के मौलाना आमिर ने फर्जी एनकाउंटर की बात कही है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं सर, इसके बारे में क्या कहते हैं, मैं क्योंकि मेरे पास वहाँ से कॉल आई थी और लखनऊ से जो एसएसपी साहब हैं उन्होंने बाकायदा नाम हमसे पूछा कि आप कौन है। हमने नहीं, हम उनके भाई बोल रहे हैं। तो उन्होंने सैफुल्लाह का नाम बताया, हमसे पूछने लगे कि आप सैफुल्लाह के भाई? हमने जी हाँ, भाई है मेरा छोटा। फिर उन्होंने अंदर पूरी अंदर जो अंदर हो रहा था पूरी उसकी कंडीशन बताई। नहीं वो नहीं, ये हम आपसे ये जानना चाहते हैं खालिद कि अभी उलेमा काउंसिल के जो मौलाना आमिर रशीद हैं वो आपके घर गए थे, आपके फादर से मिलकर आए हैं और बाहर आकर उन्होंने ये कहा है कि ये फर्जी एनकाउंटर है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, आपके फादर को भी ऐसा लगता है खालिद? नहीं, हमको देखिए जिस हिसाब से इधर से ही फायरिंग हो रही थी उधर से ही फायरिंग हो रही थी, इस हिसाब से तो हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि क्रॉस फायरिंग। तो इसका मतलब ये मानते हैं कि ये फर्जी नहीं है? नहीं, इसमें क्योंकि तो क्या आप मौलाना आमिर से ये बात कहेंगे, क्योंकि मौलाना आमिर आपके घर से लौटने के बाद इस तरह की बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं? ये उनकी मर्जी, हम लोग ने तो ऐसा कुछ उनसे नहीं कहा। आज आप भी, क्या खालिद आप भी आज पुलिस के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और आप ये मानते हैं कि पुलिस ने जो किया वो ठीक किया? पुलिस ने देखिए अगर उनको दोषी पाया है, अगर उनके साथ अगर उनको ऐसी गतिविधियों में पाया, अगर उन्होंने किया ऐसा है तो उनकी पुलिस की मैं सराहना करता हूँ। ये अच्छी बात है खालिद, आप इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन अगर
कोई आकर उलेमा काउंसिल का मौलाना या कोई भी इस तरह की बात करता है, उसे फर्जी बोलता है, तो आपको लगता है कि ये मामले को और उलझाने वाली बात है, आप लोगों को और परेशानी में डालने वाली बात है? तो सर जान तो रहे हैं कि सर एक तो हम लोग ऐसी डिस्टर्ब हैं, ऐसे लोग आके परेशान कर रहे हैं, पूछिए मगर ऐसे आपके लोगों को ऐसे बीच में नहीं किसी को परेशान करना चाहिए। तो क्या आपको जब पुलिस की पूरी इंक्वायरी चल रही है, सब कुछ चल रही है, जो निकलेगा मामला आपको पूरा, क्या आपको भरोसा है खालिद पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की इंक्वायरी पर भरोसा है आपको? जी हमको पूरा भरोसा है पुलिस। तो क्यों, तो फिर अगर क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे लोग, मौलाना आमिर जैसे लोग आकर इस तरह की बात करेंगे तो उससे केस भी उलझेगा और उससे परेशानी भी बढ़ेगी? वो तो है, ये दिक्कत तो आएगी। जो पुलिस इंक्वायरी कर रही है, पूरा सब निकाल रही है, सब पूरा पता कर रही है, तो पूरी वो अपने हिसाब से तो पूरी छानबीन कर रही है। वो तो आप खालिद आप कुछ कहना चाहेंगे मौलाना आमिर से? मौलाना आमिर से कहेंगे कि यही कहेंगे कि क्या कहते हैं आप, जब हम लोग के कुछ ऐसे बयान या ऐसे कोई बात नहीं थी तो आपको ऐसे अल्फाज नहीं यूज करने चाहिए थे, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। बहुत धन्यवाद खालिद आपका। सैफुल्लाह के भाई साफ तौर पर मौलाना आमिर की निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मौलाना आमिर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें पुलिस की बात पर विश्वास है। अगर पुलिस ने गोलीबारी की है, एनकाउंटर किया है, वहां से भी गोली चली है, तो वो पुलिस की बात को मानते हैं। खालिद ये भी कहते हैं कि हम पुलिस की जो जांच चल रही है उस पर भी भरोसा करते हैं। तो ये अब एक मजहबी रंग देने की इसे कोशिश की जा रही है। उलेमा काउंसिल के मौलाना आमिर आते हैं सैफुल्लाह के पिताजी से मिलकर और बाहर आकर इसे फर्जी एनकाउंटर कहकर इसकी जांच की मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात करते हैं। लेकिन सैफुल्लाह के भाई खुद, आपने सुना, ये कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा है। और आगे सुनिए। से जुड़े हुए मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पुलिस पहले सुनिए, ये अब मैं तो कोई शर्लॉक होम्स नहीं हूँ। जो वहाँ का एडीजी है उन्होंने खुद अभी तक कहा है कि अभी तक ये वो सेल्फ रेडिकलाइज ग्रुप था और इनका कोई ऐसे से ताल्लुक़ नहीं है, ये उनका बयान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही ये बयान दे दिया था कि आईसिस से जुड़े हुए हैं। उज्जैन का जो ब्लास्ट, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा है। वो कभी ये भी बता दें कि आप ही की स्टेट में आप ही की पार्टी के आईटी सेल का एक लड़का पकड़ा गया जो पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम कर रहा था। ज़रा उस पर भी तो कुछ वो बोल देते और दिखा देते अपनी इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स को, तो नहीं दिखाया उन्होंने। सैफुल्लाह के केस में आपका स्टैंड क्या है? किस तरीके से पुलिस को कदम उठाना चाहिए था इस पूरे? देखिए, मेरा मानना ये है कि आप कभी भी इस देश में वायलेंस का रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते। यकीनन हमारी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए नौजवानों को जमहूरियत में शामिल होना पड़ेगा। अगर मुझ में कमज़ोरी है तो मुझे हटाइए, आप आइए जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में हिस्सा लीजिए। मगर वायलेंस कोई रास्ता न कभी था न कभी इसके ज़रिए आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। लखनऊ में एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी सैफुल्लाह के समर्थन में उलेमा काउंसिल खड़ा हो गया है, फर्जी एनकाउंटर बनाया है। सीधे हम आपको लखनऊ लिए चलते हैं हमारे संवाददाता बालकृष्ण के पास। बाला, क्या उद्देश्य हो सकता है उलेमा काउंसिल का इसे फर्जी बताने का, क्योंकि सैफुल्लाह के भाई पिता साफ तौर पर इससे सहमत? देखिए सईद, एक तरफ तो सैफुल्लाह के पिता हैं जिनकी पूरी देश दुनिया में तारीफ हो रही है कि उन्होंने एक ऐसा जज्बा दिखाया, बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो देश का नहीं हुआ वो और किसी का नहीं हो सकता, लाश लेने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उलेमा काउंसिल के लोग हैं जो बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के उसके परिवार को जाकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। और आपको याद होगा, उलेमा काउंसिल के लिए ऐसा करना हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि उलेमा काउंसिल का अगर आपको याद हो तो इसका जन्म ही, इस पार्टी का जन्म जो है वो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो लोग मारे गए थे उसी का विरोध करने के लिए हुआ था। वहां से इनकी शुरुआत हुई थी। जब इनको कुछ समर्थन मिला तो ये राजनीतिक पार्टी बन गए। फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा जिसमें कोई सीट नहीं जीत पाए। तो साफ तौर पर ये इस सैफुल्लाह के मामले पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। कुछ लोगों को जिनके मन में ये शक है कि एनकाउंटर में क्या उसको मारने के बजाय पकड़ा जा सकता था, ऐसे लोगों की भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रही है उलेमा काउंसिल और इसमें अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है सैफुल्लाह के जरिए।